बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 28/10/12 और आज फिर रविवार है। हम अपने प्यारे प्यारे प्राणेश्वर अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। और अव्यक्त ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 30/9/75। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं। स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा स्वयं को समझते हो। प्रश्न माना चेकिंग करना, और चेक करके फिर हम क्या करेंगे? यदि मैं नहीं समझती हूँ तो मुझे इस ही घड़ी से अपना परिवर्तन कर, मैं किसकी संतान हूँ, तो मुझे कैसे विशेष आत्मा बनना है, ये लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ शुरू करें। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या विशेषताएं हैं, वह आपने कौन सा पार्ट बजाया है, या ना सतयुग की आदि से लेकर अब तक कौन सा विशेष पार्ट बजाया है, उसको जानते हो। एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना। कोई वाचा सेवा अच्छी करता, कोई कर्मणा सेवा अच्छी करता, कोई ने कोई सेवा का प्लान अच्छा बनाया, प्रोजेक्ट अच्छा बना करके सभी को दिया, तो उनको याद करते हैं। तो ये हुआ इसके कारण विशेष आत्मा कहलाना। दूसरा, विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना। कोई बहुत मीठा बोलते हैं, कोई के अंदर सहनशीलता का गुण है, कोई में समाने का गुण है, कोई सभी को सम्मान देता, रिगार्ड देता, तो कोई में विशेष गुण होते हैं जिसका प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना। तीसरा है पोजीशन व स्टेटस के कारण। कोई विशेष पद है तो वो विशेष आत्मा कहलाती है। भाई ये चेयरपर्सन है, ये मैनेजर है, ऐसे अलग अलग जो भी उनको पदवियां प्राप्त हैं, तो उन पदवियों के कारण वो विशेष आत्मा। और चौथा है संबंध और संपर्क के द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। कईयों के बहुतों से संबंध संपर्क होते हैं और उन सभी को कोई ना कोई उन्होंने विशेष प्राप्ति कराई है, तो वो विशेष आत्मा बनती है। जैसे वीआईपी विशेष कहलाती है। तो इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि ये 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितनी परसेंटेज में है, अपनी चेकिंग करें। अच्छा, सतयुग की आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, उनकी विशेषता आज के भक्त भी गाते रहते हैं। हाँ, जो हमको बनना है फिर से, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है। उनमें क्या विशेषताएं थी कि वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। गायन है
वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो, सतयुग के बाद कहाँ आते हो? त्रेता युग में। फिर वहां की विशेषता क्या है? वहां की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है जो आज के कलयुगी नेता उस राज्य का स्वप्न देखते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अर्थात राम राज्य। तो राम राज्य में हमारी विशेषताएं, ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप दादा को भी, बहुत ऊंचे नशे की बात बाबा बता रहे हैं कि जो बाप दादा को भी मेहमान बनाने वाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जो बाप दादा को अपने घर बुलाते हैं और बाप दादा को अपना मेहमान बनाते हैं। तो ऐसी आत्माएं जिनों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला है, ऐसे तकदीरवान जिनके मस्तक पर तकदीर का सितारा चमकता है, और ऐसी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार भी कितना आदर्श युक्त, प्रेरणादायी, शक्तिवर्धक और गुण विशेषताओं का भरने वाला। अगर वो गुण मेरे में है तो हम नशे में रहें, खुशी में रहें, खुशी में आ जाएं। और अगर वो गुण मेरे में नहीं, जो बाबा टाइटल देते हैं याद प्यार के समय, तो वो मुझे धारण करना है, तो हम उसे लक्ष्य रूप रख करके लक्षण धारण करेंगे। अच्छा, आज का वरदान है बेफिक्र बादशाही की स्थिति में रहकर। हाँ, बेफिक्र कौन रह सकता है? जो निश्चय बुद्धि है कि जिसने अपना सब कुछ, अपनी सब चिंताएं किसको दे दी हैं? बाप दादा को। वो ही निश्चित रह सकते हैं, निश्चिंत रहते हैं। तो ऐसे निश्चित और निश्चिंत बेफिक्र बादशाही की स्थिति में रहकर वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। ऐसे निश्चिंत रहने वाले बेफिक्र बादशाह जैसा दिखेंगे तो उनको क्या लगेगा? उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनको सोच चलेगा कि ये इतने बेफिक्र बादशाह की तरह कैसे जीते हैं। जब देखो ये बादशाह की तरह हर्षित मुख है, प्रसन्न चित्त है, और जिसको जो चाहिए वो देते चले जाते हैं। स्नेह मांगा, स्नेह दिया। किसने मान मांगा, मान दिया। रिगार्ड चाहा, रिगार्ड दिया। सहन करने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति दे दी। उसकी बात सुननी चाहिए, उसका दिल हल्का करना चाहा, उनकी बात सुनी, उनका दिल हल्का किया। तो हर चीज देते जाते हैं, जैसे बादशाह अपने खजाने से देते जाते, क्योंकि राजा माना ही दाता, बादशाह माना दाता। तो बाबा कहते हैं बाप भी ऐसा बेफिक्र बादशाह बनाने वाला है, तो ऐसे रचयिता बाप की हम भी मास्टर रचयिता हैं। तो बाबा कहते हैं मास्टर रचयिता भव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ जानते हुए, देखते हुए भी बेफिक्र। पता है विघ्न है, तूफान है, बच्चे दुखी हैं, अशांत हैं, माया उन्हें थकाती है, हराती है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, परंतु मीठे मीठे बाबा समय पर मदद भी कर देते और फिर बेफिक्र होकर चलते। तो सब कुछ जानते हुए, देखते हुए बेफिक्र। ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव अपने ऊपर न पड़े, क्योंकि वायुमंडल आपकी रचना है और आप उनके मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो
क्या याद करो? हमारे जन्म सिद्ध अधिकार का जो वरदान बाप ने दिया है, वो वरदान क्या है? मैं विजयी रत्न हूँ, विजयी आत्मा हूँ। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे और घबराएंगे भी नहीं। स्लोगन है आज का, प्रसन्नता की छाया द्वारा, प्रसन्नता का दूसरों के ऊपर प्रभाव डालकर उनको भी शीतलता का अनुभव कराएं और हम भी बाप के द्वारा, बाप के प्रभाव में पवित्रता की शीतलता का अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे, पवित्र भी रहेंगे, कोई मैल नहीं, मन पर भी कोई मैल नहीं, किसी के साथ संपर्क संबंध व्यवहार में भी कोई मैल नहीं रखेंगे, मैली वृत्ति नहीं रखेंगे। सभी के प्रति शुद्ध भावना, शुभ भावना, और फिर निर्माण बाप समान रहेंगे। क्योंकि करण करावनहार वो है, हम तो निमित्त मात्र करने वाले, परंतु हमसे भी कराता कौन है? वो करण करावनहार। मैं नहीं करती हूँ, न मैं करता हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।